हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पढ़ाई लिखाई। मेरी शक्ल देख करके आप लोग डिप्रेस हो जाते हो, अरे यार ये आ गया फिर पढ़ाएंगे ये, है ना। लेकिन बेटा परेशान मत होना, हम हैं तभी तो फिजिक्स आसान लगेगी, भरोसा रखना बस मेरे ऊपर। तो बेटा ठीक है, पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं ईमानदारी से। वो भी कैसे? ईमानदारी से। तो हम लोग बेटा सबसे पहले तो एरर इन मेजरमेंट पढ़ रहे थे। क्या वो चैप्टर आपको याद है? एरर इन मेजरमेंट पढ़ रहे थे। चलिए, अब एरर इन मेजरमेंट जब हम पढ़ रहे थे बेटा, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको प्रोपगेशन ऑफ एरर में इन एक्सपोनेंट में कैसे, इन एक्सपोनेंटियल मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे एरर निकालते हैं ये हमने देखा था, है ना। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, जितना पढ़ाया उस पर क्वेश्चन बनाते हैं। बीच बीच में कुछ कंसेप्ट बताऊंगा बेटा, उस कंसेप्ट के आधार पे फिर क्वेश्चंस भी बनाएंगे। आज हम लोग पहले तो क्वेश्चन करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? क्वेश्चन। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो मैं डाउट बताऊंगा वो आपको बुक्स में मिलेगा, आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। धीरे धीरे आप जो है एरर इन मेजरमेंट का न्यूमेरिकल जो है आज आपको बनाना सिखाऊंगा। आज आप एरर इन मेजरमेंट के क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। तो आज बिल्कुल रेडी रहना, आज आपको सवाल भी करने हैं और आप अभी नोट्स में लिखेंगे। उसके बाद रफ में यही सवाल, सारे सवाल क्वेश्चंस दोबारा आप खुद करेंगे, ठीक है। तब जाके आप परफेक्ट हो पाएंगे। आपको अभी कोई नया क्वेश्चन नहीं करना, कोई न्यू क्वेश्चन नहीं, मैं सब करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। मैं थ्योरी करा रहा हूं तो बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एकदम ऑल पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन है। फिर आप जब क्वेश्चन खुद से बनाएंगे नए क्वेश्चन बुकलेट के, तब आपको बनने लगेगा, आपको लगेगा हाँ अब मुझे आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही ज़्यादा, ठीक है। हालांकि अभी चैप्टर बाकी है, इसमें अभी सिग्निफिकेंट फिगर बाकी है ना। फिर उसके बाद वर्नियर कैलिपर बाकी है, स्क्रू गेज बाकी है। तो ये सब अभी बाकी है बेटा। हालांकि याद रखिए हम लोग चैप्टर में बहुत आगे तक निकल चुके हैं, ये समझिए कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको ख़त्म होने में, ठीक है। तो चलिए पहले एरर इन मेजरमेंट में जो पढ़ा था उस पर क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा इफ एक्स बराबर ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब वेयर परसेंटेज एरर in परसेंटेज इन ए एंड बी आर, ए और बी में जो परसेंटेज एरर है बेटा वो है मान लीजिए 2% एंड 4%। देन फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स। तो बेटा एक्स में परसेंटेज एरर सॉल्व करें। तो यहां पर बेटा x में परसेंटेज एरर सॉल्व करना है, ये समझिए। तो बेटा यहां पर x बराबर है ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब। अब मुझे बताइए ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब है, तो अब मुझे बताइए कि मुझे x में परसेंटेज एरर सॉल्व करना है ना बेटा। क्या सॉल्व करना है? x में परसेंटेज एरर। तो अगर आप याद करिए मैंने आपको एक्सपोनेंट वाली थ्योरी समझाई थी। अगर x बराबर a की पावर n इंटू बी की पावर m था, तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था बेटा, और जो लास्ट टाइम लेक्चर बढ़िया से प्रिपेयर, देखिए अगर डेली आप लेक्चर देखते हैं, प्रिपेयर करते हैं उसे, नोट्स में लिखते हैं, फिर रफ में उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वही स्टूडेंट्स बढ़िया परफॉर्म करेंगे। यहां पर मैंने बताया था परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू, याद है बेटा, तो पावर आगे लाएंगे n इंटू परसेंटेज एरर इन ए, है ना, फिर प्लस, फिर उसके बाद इसका पावर आगे लाएंगे m इंटू परसेंटेज एरर इन बी। ऐसा कुछ बताया था, तो बिल्कुल उसी तरीके से तो इस क्वेश्चन को बनाना है। यानी ये वाला जो कंसेप्ट है मैंने आपको लास्ट डे समझाया था, है ना। इसलिए बेटा मैं आपको बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो यहां पर बेटा हम इस क्वेश्चन में बनाएंगे, देखिए ध्यान से, x बराबर ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब, तो हम बोलेंगे परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू, तो पावर आगे आएगा 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए, याद है पावर आगे लाते हैं, तो इसमें पावर कितना है 3 आगे आएगा 3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी।
अब देखो बेटा बहुत आराम से, है ना। अब मुझे बताओ परसेंटेज एरर इन ए कितना है, तो बोला ए स्क्वायर इंटू बी क्यू, वेयर परसेंटेज एरर इन ए एंड बी आर 2% एंड 4%, यानी ए में 2% का एरर है तो यहाँ 2 रखेंगे, प्लस 3 इंटू बी में परसेंटेज एरर कितना 4, तो यहाँ पर बेटा ये हो जाएगा 4 + 12 दैट इज 16%। तो ये देखिए 16% का एरर आपको मिलेगा। सो परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू 16%। कितना आराम से बनाया, कोई टेंशन हुआ? इसलिए टेंशन नहीं हुआ क्योंकि इसकी थ्योरी हमें आती है, ये मेथड हमें पता है कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और ये कंफर्ट फील, अच्छा फील वही करेंगे जो लास्ट लेक्चर ठीक से केवल देखा ही नहीं होगा। वो स्टूडेंट जिसने नोट्स कॉपी में लिखा होगा, रफ में 2-3 बार बनाया होगा, उसी स्टूडेंट को कंफर्ट फील होगा। जो स्टूडेंट सिर्फ नोट्स में लिखते हैं वो स्टूडेंट अच्छा फील नहीं करेंगे, वो एक अच्छा लेखक है, बस वो अच्छा लिखना जानते हैं, उन्हें दिमाग में भेजे में कुछ है नहीं, वो लिखते बहुत अच्छा है। मैंने देखा बहुत सारे अच्छे अच्छे लेखक मिलते हैं। लेखक का मतलब वो वाले लेखक नहीं जो किताब लिख डालते हैं, बुक लिख डालते हैं, वो नहीं। लेखक का मतलब जिसे लिखने की बहुत बीमारी है, खूब लिखते हैं, बोर्ड पे देखा लिख लिया, मालूम नहीं है क्या लिखा, 2 दिन बाद पूछो, 1 दिन बाद पूछो, लिखने के 1 घंटे बाद पूछो क्या लिखा था, वो भी याद नहीं है। लेकिन लेखक वाला गुण है, लिखना बहुत जानते हैं। उन्हें एक पता नहीं नोट्स बनाने का कीड़ा होता अंदर से, कि कीड़ा है मेरे अंदर, मेरे को नोट्स बनाने हैं, मैं एक अच्छा लेखक हूं, और लिख लेते बस, है ना। रेड पेन से लिखेंगे ऊपर, फिर ब्लू पेन से, फिर कहीं के ब्लैक पेन यूज करके पूरा लिख लेंगे, क्योंकि एक अच्छे लेखक है वो। अब उनसे अगर कहा जाए बेटा आपने क्या लिखा जरा समझाओ, तो बस सब डब्बा गुल, सब खेल, फिर तो आपने पूरा पोल खोल दिया फिर तो। और कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा लिखते हैं समझ समझ के, उनका ध्यान पूरा ऐसा नहीं होता कि सजावट में लगा रहे हैं, उनका पूरा ध्यान रहता क्या लिख रहे हैं। उसके बाद रफ कॉपी में 2-3 बार करते उसकी प्रैक्टिस, क्योंकि एक लेक्चर को वीडियो आप देख रहे हैं, आप वीडियो देख लिए, नोट्स में लिखना ही काफी नहीं होता है, इससे फिजिक्स नहीं आएगी। इससे आपको फिजिक्स के नोट्स बन जाएंगे लेकिन आपको फिजिक्स नहीं आएगी। मैं आपको बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, इससे फिजिक्स नहीं आएगा। अगर ऐसी गलतियां बहुत लोगों ने पहले करी है, और बहुत सारे लोगों की गलतियां करने के बाद मुझे समझ में आया कि बच्चे क्यों नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन ये है कि केवल नोट्स में लिख लेने से फिजिक्स नहीं आती है। वीडियो लेक्चर देखा, वही नोट्स में लिख लिया, ये नहीं फिजिक्स आएगी, फिर तो आप जिंदगी लगा दोगे, नहीं आएगी फिजिक्स। फिजिक्स तो तब आएगी जब आपने पूरा समझा वीडियो को, उसके बाद पूरा नोट्स लिखा। नोट्स लिखते समय आपकी समझ, आपका जो टेंडेंसी है समझने वाला, अंडरस्टैंडिंग टेंडेंसी, वो थोड़ी सी डेवलप होती है। लेकिन जब आप रफ में एकदम फ्री, अरे यार जैसे तिरछा भी लिख दो कोई टेंशन नहीं, अरे यार अरे ऐसे काट दो कोई दिक्कत नहीं है, उस समय जो फ्रीली आपका पूरा फोकस केवल और केवल समझने पर रहेगा, उस समय जो लिखोगे फिर रफ में दोबारा लिखोगे, तब वाकई फिजिक्स आएगी। इसलिए बोलता हूं फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, कहने को तो बोलते हैं बहुत टफ है, लेकिन ये टफ नहीं है। इसका एक पैटर्न है पढ़ने का, इसका एक पैटर्न है कि ये पैटर्न पकड़ोगे तभी फिजिक्स इजी लगेगी, और पैटर्न नहीं पकड़ोगे तो फिजिक्स हमेशा टफ लगेगी। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कमाल करते हो यार, फिजिक्स पढ़ा लेते हो, अरे हमें तो फिजिक्स का मास्टर ही नहीं मिला कभी, अरे हमारे तो स्कूल में फिजिक्स वाला टीचर पता नहीं क्या पढ़ा जाते थे, अरे आप सर आप तो गजब पढ़ाते हो। मैंने कहा बेटा मैं गजब नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको मेथड बताता हूं, पढ़ाता तो मैं गजब हुई, बल्कि उससे ज्यादा अच्छा पढ़ाता हूं। हाँ, तारीफ कर लेनी चाहिए, मैं उससे भी ज्यादा अच्छा पढ़ाता हूं। लेकिन और भी अच्छी चीज ये बताता हूं कि पैटर्न भी पकड़ो, क्योंकि मेरे बहुत अच्छा पढ़ाने से जरूर नहीं कि आपको फिजिक्स बहुत अच्छी आ जाए। फिजिक्स का जो कंसेप्ट है, फील है, डेप्थ है, जो मैं सोचता हूं अंदर तक घुस के ऐसे फील करता हूं, इमेजिनेशन, वो सब कुछ प्रैक्टिस से आएगा। 2-3 बार खुद करोगे तब आएगा। इसलिए मेरी बात को एकदम ना बिल्कुल गांठ बांध लो कि यही करना है मुझे, दुनिया इधर से उधर जाए ये काम मुझे छोड़ना नहीं है, तब जाके आएगा। खैर ये क्वेश्चन आ गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा बेटा, घबराइएगा नहीं, यहीं पर हूं, बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं घबराना। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर ए स्क्वायर रूट बी अपॉन सी की पावर 4, बोला वेयर परसेंटेज एरर
where percentage error in A, B and C, percentage error in A, B and C are 2%, 4% and 1% respectively. ठीक है बेटा, respectively. Then find percentage error in X. Then find percentage error in X. अब देखिए X में परसेंटेज एरर सॉल्व करना है बेटा, तो कैसे करें सॉल्व? मुंडी ऊपर रखना सॉल्यूशन। देखिए तो क्योंकि लिखा है x बराबर a स्क्वायर रूट b का मतलब b की पावर 1/2 अपॉन c की पावर 4। अब अगर c की पावर 4 ऊपर लेके जाए तो क्या हो जाएगा? इंटू c की पावर -4। ले जाओ या मत ले जाओ, ऐसे ही लिख दो, रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। तो परसेंटेज एरर इन x कैसे लिखेंगे बेटा बताओ? पावर कितना है? 2, तो 2 आगे लाएंगे, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस इसमें पावर कितना? 1/2, तो 1/2 आगे लाएंगे, 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन b, वेरी गुड, प्लस अब यहां c ऊपर ले जाएंगे तो -4 हो जाता ना, लेकिन बेटा -4 आगे नहीं लाएंगे, बल्कि एरर हमेशा ऐड होता है, एरर ऑलवेज ऐड, ये मैंने बताया हुआ है, एरर ऑलवेज ऐड, एरर हमेशा ऐड होता है। और क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्यों ऐड करते हैं? तो लॉजिक बहुत सिंपल है, वी वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, क्योंकि एरर में भी नेगेटिव में भी इन पॉजिटिव, तो हमें सब ऐड करना होता है ताकि हम पॉजिटिव साइड भी मैक्सिमम तक पता करें या नेगेटिव साइड भी उतना ही मैक्सिमम तक पता कर लें। दैट्स वाई हम यहां पर ऐड करते हैं। तो आपको भी आज के बाद यही बोलना है, याद भी रखना है कि एरर हमेशा ऐड करते हैं, क्यों? क्योंकि वी वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन बोथ साइड, इन पॉजिटिव साइड भी एंड नेगेटिव साइड भी। जैसे आप लिखते हो 2 + -0.1, इसका मतलब क्या हुआ? 2 में पॉजिटिव साइड में 0.1 या 2 में नेगेटिव साइड में भी 0.1 तक जाएगा एरर। सो दिस इज, वी वांट टू कैलकुलेट द एरर लिमिट, इसलिए बेटा हम लोग सब ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर बेटा ये प्लस में ही आएगा, ऐसा ऊपर ले जाएंगे -4 लग रहा होगा, लेकिन नहीं, एरर ऐड करेंगे तो 4 इंटू परसेंटेज एरर इन सी। तो पहली बात तो ये हमारे पास है। चलिए अब परसेंटेज एरर इन ए, देखिए ए, बी एंड सी में परसेंटेज एरर ए का कितना है? 2, तो 2 लिखेंगे प्लस 1/2। बी में परसेंटेज एरर कितना है? 4, तो 4 लिखेंगे। सी में परसेंटेज एरर कितना है? 1 लिखेंगे। 2 2 जा 4। देखिए तो बेटा ये 2 2 जा 4 + 2 6, 6 + 4 10%, यानी आंसर आएगा 10%। 10% इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, परसेंटेज एरर। कहानी बहुत साफ साफ है बेटा, कोई कंफ्यूजन थोड़ी ना है, एकदम सीधा सीधा चल रहा हो, एकदम सीधा सीधा, कोई लफड़ा नहीं। और सुनो, चलो और सुनो, टेंशन मत लेना, बस टेंशन किसी बात का नहीं लेना। मिटा दूं बेटा? चलिए मिटा रहा हूं, घबराना नहीं है। नहीं आए तो वीडियो को क्या करोगे? रीप्ले कर लेना भाई, वीडियो रीप्ले कर लेना, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है? चलिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, चलिए बेटा ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे सब आ जाएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा, टेंशन मत लेना। चलिए अगर मान लीजिए हमसे क्वेश्चन का x = a की पावर 3 इंटू बी की पावर 4 इंटू, या एक काम करिए ना, a की पावर मान लीजिए मैं ले लेता हूं a, b की पावर b एंड c की पावर c, वेयर परसेंटेज एरर इन a, b एंड c आर, देखिएगा वेयर परसेंटेज एरर इन ए, बी एंड सी आर α%, β% एंड γ% रिस्पेक्टिवली, ठीक है? कोई डरेगा नहीं। देन फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स, एक्स में परसेंटेज एरर फाइंड करना बेटा, परसेंटेज एरर इन एक्स।
अब ये क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तो जरूर, लेकिन आप इसमें पहले अटेम्प्ट लेंगे, वीडियो को रोक लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना, गलत बने सही बने जरूर अटेम्प्ट लेना। अटेम्प्ट लोगे तभी आपको अपनी रियलिटी पता चलेगी। अब यहां पर देखिए सॉल्यूशन में तो x बराबर लिखा है a की पावर a इंटू बी की पावर b अपॉन c की पावर c। तो हम बोलेंगे परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू, बताओ बेटा क्या होता है, पावर इसका आगे लेके आएंगे, पावर कितना है स्मॉल a इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस इसमें पावर कितना है स्मॉल b, तो b इंटू परसेंटेज एरर इन b प्लस c आगे आएगा c इंटू परसेंटेज एरर इन c। ये देखिए अब बेटा परसेंटेज एरर इन कितना है, देखो अल्फा बीटा एंड गामा, परसेंटेज की वैल्यू है, तो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा। ये देखिए हमारे को a का परसेंटेज एरर अल्फा, b का परसेंटेज एरर बीटा और c का परसेंटेज एरर देखो गामा, c गामा। तो देखिए मैंने कैसे सॉल्व करा परसेंटेज एरर इन x, बहुत सिंपल करा बेटा। यही आपको आना चाहिए, घबराना नहीं है, यही आपको आना चाहिए। समझ में आ रही बात कैसे मैंने करा? अच्छा, ये मैंने इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको करा दिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस तो ऑब्वियस सी बातें करेंगे, बल्कि इस क्वेश्चन को तो 2-3 बार आप करेंगे। कैसे करेंगे? एक बार नोट्स में, फिर रफ में 2-3 बार करेंगे। नोट्स में लिखेंगे तो आपका आधा ध्यान लिखने पे भी रहेगा, समझने पे आधा ध्यान रहेगा। रफ में करेंगे तो पूरा ध्यान समझने पे रहेगा, लिखे चाहे जैसे टेढ़ा मेढ़ा लिखें, राइटिंग जैसी हो, समझने पे ही रहेगा कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिखे। तो बेटा यहां पर प्रैक्टिस जरूर करना है। मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं बेटा। देखिए मैंने आपको बोला ना कि मैं सवाल कराऊंगा आज, बीच बीच में कंसेप्ट भी कराऊंगा, ताकि आपका कहीं से भी सवाल आए आपको अटकना नहीं है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे बेटा कंसेप्ट में आपको मैं एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं, बिल्कुल गौर से सुनना। कंसेप्ट क्या है? जैसे मान लीजिए बेटा x बराबर हो कांस्टेंट इनटू a की पावर m, वेयर k इज अ कांस्टेंट, नो एरर, वेयर k इज अ कांस्टेंट, देयर इज नो एरर इन k, इट इज कांस्टेंट। जैसे नंबर 2 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे। तो अब बेटा मुझसे बोलेगा a में एरर पता है, x में एरर फाइंड कीजिए। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ना पहले ठीक से, अगर मुझसे कहेगा एब्सोल्यूट एरर इन x, अगर मुझसे कहेगा एब्सोल्यूट एरर इन x फाइंड करो, क्या फाइंड करो? एब्सोल्यूट एरर इन x। अगर मुझसे कहेगा x में एब्सोल्यूट एरर, तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो बाय AKS मेथड। x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू dx बराबर k कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में ऐसे रहेगा, ये पावर आगे लाएंगे m इंटू a की पावर m माइनस 1, ऐसे ही करते हैं ना बेटा। इस डी, अच्छा इंटू डी भी तो करेंगे, सॉरी इंटू डी भी, क्योंकि ए का स्मॉल पार्ट डी है। आता है ना डिफरेंशिएशन, इतना कराया कम से कम, अब तो बुद्धि खुलनी चाहिए यार। पावर आगे लाते हैं, वही लिखते हैं, वही पावर लिखते हैं, -1 करते हैं, इंटू ए का स्मॉल पार्ट डी है। अब जहां डी एक्स है वहां डेल्टा एक्स कर लेंगे, डेल्टा एक्स बराबर m इंटू के, ए की पावर m अलग अलग कर लो, a की पावर m इंटू ए की पावर -1 जो कि डिवाइड में चला जाएगा, इंटू डेल्टा ए। तो देखिए इस तरह से मेरे को देखिए ये क्या निकल के आया? एब्सोल्यूट एरर। ये क्या निकल के आया बेटा? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इस तरह से निकालना है। अगर आप ध्यान दें तो k इंटू ए की पावर m को x भी लिख सकते हैं, यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा, नहीं यही ठीक है एब्सोल्यूट, क्योंकि हमें ये k और a मालूम है, तो हम ये सारी वैल्यूज रख लेंगे और वी हैव द डेल्टा एक्स, वी हैव द डेल्टा एक्स, एब्सोल्यूट एरर। यानी कुल मिलाकर के बेटा मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर एब्सोल्यूट एरर कहे तो आप इसे डिफरेंशिएट करना। ये जो dx है ना उसी को डेल्टा x कहेंगे, जो dx जो स्मॉल पार्ट इसी को एरर समझ लेते हैं। ये जो d है इसी को a का स्मॉल पार्ट मतलब dA, इसी को हम एरर इन dA कर लेंगे, एरर इन a कर लेंगे, और अपन आराम से इसको सॉल्व करेंगे। वी हैव द एब्सोल्यूट एरर इन x, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। अगर मान लो बेटा हमें बोले नहीं परसेंटेज एरर फाइंड करो, सपोज दैट है ना, परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर फाइंड करने को कहा, तो देखो ये कैसे करेंगे, यहां तक तो नोट कर लेना, फिर इसके आगे देखो। अगर मान लो बोलेगा परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन x बोलेगा परसेंटेज एरर फाइंड करो, तो क्या करेंगे?
तो हम लोग लॉग ले लेंगे, पहले क्या करेंगे, लॉग लेंगे। अच्छा, ये पूरा मेथड अप्लाई नहीं करना आपको, मैं एक बार करके दिखा रहा हूं, आंसर याद रखना कि करना क्या आपको, पहले समझो इसे। लॉग लिया दोनों तरफ, तो लॉग के इंटू ए की पावर एम। अब बेटा लॉग में ये प्रॉपर्टी होता है बेटा कि लॉग एम इंटू एन, देखो नहीं पता है तो सुनो, लॉग की जो बातें उसको सुन लो, एक बार मैं बता भी दूंगा लेकिन सुन लो लॉग के बारे में। लॉग एम इंटू एन है तो लॉग एम प्लस एन होता है, देखो ये सीखने वाली बात है, लॉग के प्लस लॉग ए की पावर एम। और लॉग की एक और प्रॉपर्टी बेटा, लॉग ए की पावर एम होता है तो एम आगे आ जाता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स बराबर लॉग के इज अ कांस्टेंट प्लस एम लॉग ए। देखिए ये पावर आगे आ जाता है। जैसे सुनिए, अगर मैं बोलूं लॉग 4 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, एम आई राइट, 2 का स्क्वायर लिखते हैं ना, तो ये पावर उठा के आप आगे ला सकते हैं, यानी 2 log 2 लिख सकते हैं। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लॉग, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लॉग, लॉग की ये प्रॉपर्टी है। तो यहां पर बेटा ध्यान से मेरी बात सुनिए, ईमानदारी से काम की बात कर रहा हूं। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो log x का 1/x इंटू स्मॉल पार्ट dx, ये कांस्टेंट टर्म है 0 क्योंकि x है ही नहीं या a नहीं है, वेरिएबल टर्म नहीं है, m मल्टीप्लाई से रहेगा log a का 1/a dA। अब जहां जहां dx है वहां डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा a अपॉन a। पहले तो रिलेटिव एरर इन x, इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव एरर इन x। रिलेटिव एरर याद है ना, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इज द रिलेटिव एरर। देखिए अगर x बराबर k इंटू ए की पावर m है, अगर रिलेटिव एरर निकालने को कहेगा बेटा तो k हट जाएगा, k का कोई यूज नहीं है। एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो k रहेगा, लेकिन देखिए परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर निकालना है तो k पहले हटा देंगे। अगर मैं आगे ऐसे क्वेश्चन में करूं कि बेटा क्वेश्चन में देखो x का परसेंटेज निकालना है, यार k छोड़ दो, k किसी काम का नहीं है ना, तो आपको वो उस समय याद आना चाहिए कि हाँ सर ने ये थ्योरी में पढ़ाया है, कंसेप्ट दिया है हमें। अच्छा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू m इंटू परसेंटेज एरर इन a। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए बेटा, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर मैं परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर निकाल रहा हूं तो k हटा दूंगा, m आगे लाऊंगा और a की रिलेटिव एरर या a की परसेंटेज एरर लिख दूंगा। उस समय इस कांस्टेंट का यूज नहीं करूंगा। समझिए बात को ध्यान से, कितना मैं अच्छी बात कर गया, कितनी मैं अच्छी बात कर गया, इसलिए क्योंकि इस तरह का न्यूमेरिकल मिलता है। देखिए अभी हम करते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन 2-3 तो करेंगे ही ना, ताकि आपको पता चले कि कैसे करते हैं भाई, क्या कहानी क्या है इसमें। अब जैसे मान लीजिए लेट अस सपोज, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, पहले आप इसे लिख लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, थ्योरी में दोबारा करिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब चलिए मैं इस पर क्वेश्चन करता हूं, एकदम क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आपको सब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए बेटा अपन बोले इफ परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ स्फीयर इज percentage error in radius of a sphere is 2%, then find the percentage error in surface area and volume। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो बेटा ध्यान से, अगर मुझसे बोला एक स्फेयर का जो रेडियस उसमें परसेंटेज एरर 2% है, देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल तरीके से ये सोचेंगे बेटा कि सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर निकालना है, सरफेस एरिया में परसेंटेज निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया। ये आपने सुना भी होगा, कोई नई चीज नहीं, आपने सुना भी होगा, S बराबर 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान दीजिए तो 4 पाई इज अ कांस्टेंट टर्म। मुझसे कहा परसेंटेज एरर निकालो, तो मैंने अभी जो थ्योरी पढ़ा था उसके अनुसार परसेंटेज एरर इन S, ये कांस्टेंट टर्म हटा देंगे, बिकॉज कंसेप्ट ये कहता है, थ्योरी ये कहता है, ये हटा देंगे, 2 आगे लाएंगे, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन R।
अब देखिए परसेंटेज एरर रेडियस कितना है, परसेंटेज एरर रेडियस ऑफ एस 2%, यहाँ 2 रखेंगे तो वी हैव द 4% इज द परसेंटेज एरर इन एस। अगर मुझसे कहेगा वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकालिए तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब देखिए बेटा 4/3 पाई अगेन एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, नंबर है, सो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज, ये हटा देंगे नहीं लिखेंगे, पावर आर में 3 है तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन आर, और बेटा 3 इंटू परसेंटेज एरर इन आर, परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ एस्फीयर इज 2%, 3 2 जा 6% इज द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। यानी बहुत साफ साफ है बेटा, ये क्वेश्चन को देख करके आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, और दिमाग की बत्ती जलाने के लिए यूं समझ लीजिए मिंटॉस प्रॉब्लम है, इट इज अ टाइप ऑफ मिंटॉस प्रॉब्लम। ये मिंटॉस खाइए और दिमाग की बत्ती जलाइए, यानी ये मिंटॉस प्रॉब्लम बनाइए और बुझे हुए बत्ती को जलाइए। बोलो क्लियर हुआ? नासा रिसर्च कर रही है बेटा, पता है नासा किस पे रिसर्च कर रही है? मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूं, नासा आजकल ये रिसर्च कर रही है कि इंडिया में जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनके खोपड़ी में गोबर भरा है, और गोबर भरे होने के बावजूद भी वो साइंस कैसे पढ़ते हैं। इस बात पे नासा के वैज्ञानिक बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, बहुत सारे साइंटिस्ट का एक पूरा ग्रुप लगा है कि आखिर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में गोबर भरा है, न्यूरॉन्स की जगह पे गोबर भरा पड़ा है, और वो साइंस पढ़ रहे हैं। ये रिसर्च का टॉपिक है, वहां पर एक टॉपिक है, दिन रात डिस्कशन हो रहा है उस पर, उसके लिए एक सैटेलाइट लॉन्च होगा। उस सैटेलाइट लॉन्चिंग में फिर ये हम लोग रिसर्च करेंगे वहां के लोग कि आखिर जो यहाँ पे इंडिया में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में इतना टन गोबर है फिर भी वो साइंस कैसे पढ़ते हैं। इस पर रिसर्च चल रहा है बेटा, आप लोग जैसे लोगों पे रिसर्च चल रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सीरियस बोल रहा हूं। आपको अगर मजाक लग रहा तो वो गलत है, क्योंकि आप गोबर बड़े दिमाग है, जांच होगी इस पर, कोई बड़ी बात नहीं है। नासा वाले आएंगे अचानक से छत पे कूद जाएंगे आपके, और आपको सोते हुए खींच लाएंगे ऊपर छत पे, बोलेंगे भाई थोड़ा खोपड़ी खोलना है, उसमें से कम से कम थोड़ा सा गोबर दे दो, उस पर रिसर्च करेंगे। गोबर कैसा है भाई? ये ऐसा गोबर है जो इंसान को इंसान की हरकतें करवाता है, पढ़ाता लिखाता भी है, उससे साइंस भी पढ़ते हैं, लेकिन गोबर भरा हुआ है। तो गोबर भरा हुआ है, गोबर भरा दिमाग, तो गोबर वाला अपना कभी ना कभी तो टेंडेंसी लाएगा ना। तो जांच चल रही है, उस पर रिसर्च चल रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल। एक खोपड़ी के अंदर न्यूरॉन होना चाहिए, यहाँ गोबर भरा हुआ है। और सोचिए मुझ जैसे मास्टरों पे क्या बीतती है कि मुझे ये कहा गया है कुछ के खोपड़ी के अंदर भयंकर गोबर भरा हुआ है, उन्हें आप फिजिक्स सिखा दें। अब आप मुझे बताइए कैसे मैं सिखाऊं? कभी कभी गोबर का गंध आने लगता है, पढ़ाते पढ़ाते लगता है अरे यार आसपास कोई तबेला तो नहीं है, बहुत गोबर गोबर फील हो रहा है। खैर मिटाते बेटा, देखिए ध्यान से। तुम लोग बेटा करते ही ऐसे हो यार, हंसी आती है भाई। कुछ तो ऐसे जो बिना पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, महान आत्मा, निर्दोष, इनोसेंट। सर कल मेरा नेट कनेक्टिविटी नहीं आया, ऐप नहीं चला। कुछ सोचा अरे कल तो मेरा मोबाइल जो मेरे छोटे भाई ने वो ले लिया था, वो कोई सोचेगा कोई तो अरे मेरा मोबाइल कल मेरे पास था का, मतलब बहुत सारे एक्सक्यूजेज चल रहे होंगे। कल का लेक्चर देखा नहीं है, या कल का लेक्चर देखा है, नोट्स कॉपी लिख लिया, बस उतना ही काम खत्म। अरे मेरे पास ये टाइम नहीं मिला यार, रफ कॉपी में कहां से बनाता, कहां से प्रैक्टिस करता यार, टाइम नहीं मिला मेरे पास, 4 दिन से टाइम नहीं है। 4 दिन से मुझे बिल गेट्स ने बिजी किया हुआ है, बिल गेट्स ने अपने सारे पैसे तुम्हारे को दे दिए कि गिनो, और तुम दिन भर गिनते रहते हो, टाइम कहां मिलेगा यार, इतने सारे नोट गिनने हैं यार, कमाल करते हो यार, इतने सारे डॉलर वाले नोट हैं, गिनने में टाइम लगेगा नहीं मिलेगा भाई। सही बात है, मेरे पास मिलता मैं भी दिन भर गिनता रहता भाई। ऑब्वियस सी बात है, बिल गेट्स से आपकी दोस्ती और आपको देता है बहुत सारे पैसे, बोलता भैया गिन के मुझे बंडल बना के भेज दियो। अब इतना सारा इंपॉर्टेंट टास्क है, उसको छोड़ करके आप ये फिजिक्स का रफ कॉपी में वो भी प्रैक्टिस करें, हाउ इज दिस पॉसिबल? मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में तो ये बिल्कुल ही नहीं है। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में तो इसको छोड़ के सारे काम है, यही नहीं है बस। खैर बेटा, आपकी मानसिक अवस्था, आपका जो स्टेटस है मेंटली, आप क्या चल रहा है आपके दिमाग में मुझे मालूम है ना। पढ़ने का मन नहीं करता होगा, देखते ही लगता है अरे यार पापा भी ना
खामा खा मुझे एकदम 11th में साइंस दिला दिया, फिर बलूनी में एडमिशन करा दिया। यहाँ पे जो है मास्टर जो है बिल्कुल पढ़ा पढ़ा के खोपड़ी तोड़ के रखा हुआ इन लोगों ने। डेली आ जाते हैं, डेली प्रकट हो जाते हैं, पता नहीं क्या कोई और काम नहीं है क्या, क्यों प्रकट हो जाते हैं ये लोग। तो चलो बेटा सवाल करते हैं, और टेंशन नहीं लेना, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सवाल करते हैं, डोंट वरी। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर एक सवाल करा, एक सवाल और कर लेते हैं। मान लीजिए बेटा इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज गिवन एज r बराबर 2 ± 0.1 मीटर, then find first absolute error in area, और दूसरा परसेंटेज एरर इन एरिया। अरे भाई तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इसमें तो दो क्वेश्चन है। रेडियस सर्कल का मालूम है, रेडियस जो है सर्कल का वो है ट्रू वैल्यू 2 एंड एब्सोल्यूट एरर 0.1। तो देन फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन एरिया, एरिया का एब्सोल्यूट एरर निकालना है, और फिर एरिया में ही परसेंटेज एरर फाइंड करना है। चलिए भाई इसका सॉल्यूशन करें, कैसे करेंगे बेटा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जानते हैं सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, वी नो एरिया इज पाई आर स्क्वायर। एब्सोल्यूट एरर, ओह एब्सोल्यूट एरर अभी बताया था, क्या करेंगे बेटा एब्सोल्यूट एरर, डिफरेंशिएट करेंगे। यस, ए का 1 × DA याद आ रहा है, यानी मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, है ना। एब्सोल्यूट एरर के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे, मेथड याद रखो, एब्सोल्यूट एरर डिफरेंशिएट मार दो बस। तो DA पाई 2r × dr याद आया। तो देखिए ए में एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू 2 पाई × r डेल्टा r। चलो भाई वैल्यू रखते हैं, r मतलब ट्रू वैल्यू ऑफ r, ट्रू वैल्यू ऑफ r कितना है 2 है, यहां रखेंगे 2। डेल्टा r मतलब क्या हुआ एरर, जो कि कितना 0.1। लो जी हो गया जी, ये आ जाएगा 0.4 पाई मीटर स्क्वायर इज द मीटर स्क्वायर। एब्सोल्यूट एरर का बेटा यूनिट होती है, परसेंटेज और रिलेटिव एरर की कोई यूनिट नहीं होगी, लेकिन एब्सोल्यूट एरर की यूनिट होगी। समझ में आ रही मेरी बात। अब सेकेंड परसेंटेज एरर, देखिए परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे बेटा, एरिया दिया देते हैं पाई आर स्क्वायर, किसी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। याद करो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर इन ए इज इक्वल टू पाई रखे कि नहीं रखे, जल्दी बताओ पाई रखे कि नहीं रखे। एब्सोल्यूट एरर में तो पाई चल रहा है, यहां रखे नहीं रखे तो नहीं रखेंगे, परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं, यही याद रखना है। बी एक्सपर्ट, यही तो है जो एक्सपर्ट को अलग करता है कॉमन से। आपने कंसेप्ट पढ़ा, आप सवाल दो बार बना लोगे इस सवाल को 2-3 बार, बस आपको याद हो जाएगा। अरे यार एब्सोल्यूट एरर में कैसे करना है एब्सोल्यूट एरर, वो मेथड आनी चाहिए। परसेंटेज एरर कैसे निकालना, वो भी मेथड आना चाहिए। अब तो डायरेक्ट लिखेंगे सर पाई हटा दो, 2 × परसेंटेज एरर इन r। अच्छा अब r का परसेंटेज एरर तो क्वेश्चन में नहीं है, परसेंटेज एरर नहीं है बल्कि रेडियस की वैल्यू एरर ट्रू वैल्यू प्लस एरर में है। तो ठीक है, परसेंटेज एरर होता है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू × 100। ओके सर, 2 × r में एरर कितना 0.1, तो 0.1, रेडियस की ट्रू वैल्यू 2 × 100, 2 से 2 कट गया, पॉइंट से ये 0 उड़ गया। 10% इज द परसेंटेज एरर इन एरिया। मतलब कुल मिलाकर के आप ये समझो बेटा कि कितने आसानी से आप बना रहे हो। घबराना नहीं भाई, इट्स मी, मैं हूं ना। आप इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लो ना, कोई सवाल आपका अटकेगा ही नहीं, कोई अटकेगा नहीं भाई, कोई अटकने वाला भी नहीं है। ध्यान से समझो चीजों को, ठीक है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घबराना नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं घबराना। थोड़ा मिक्स कराए डाउट, चलिए मिक्स कराते हैं डाउट, बिल्कुल मिक्स कराते हैं, टेंशन नहीं लेना। चलिए मिटा रहा हूं, घबराना कोई नहीं है ना। चलिए भाई
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो अगला क्वेश्चन, जैसे मान लो इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी in time t equal to 5 plus minus 0.1 second is, ये second is distance traveled body in time t equal to 5 plus minus 0.1 second is 10 plus minus 0.2 meter. Then find percentage error in speed. एक चीज और मैं बताता हूं बेटा, कभी कभी क्वेश्चन में परसेंटेज एरर डायरेक्ट ना पूछ करके एक्यूरेसी पूछ लेगा। ये लाइन सुनो ध्यान से, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान मत दो, पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान दो। अब ऐसा नहीं कि लिखा क्वेश्चन तो फटाफट कॉपी में लिखना शुरू कर दिया, नोट्स वगैरह पहले लिख लो यार, मास्टर भी बोलेंगे यार बनाओ। सुनो पहले ध्यान से, परसेंटेज एरर ना पूछ के हो सकता है एक्यूरेसी लिख दे, तो आप बोलेगा फाइंड परसेंटेज एरर इन स्पीड और एक्यूरेसी इन स्पीड। एक्यूरेसी बोलेगा बेटा तो भी एक ही बात होती है, परसेंटेज एरर कहो या एक्यूरेसी। एक्यूरेसी भी कहेगा तो यानी परसेंटेज एरर ही सॉल्व करना है। ये सब टेक्निकल टर्म है, क्वेश्चन को ट्विस्ट करने का टेक्निकल टर्म है। अगर आपने ये सीख लिया कह रहा है भाई ट्विस्ट करो, क्या दिक्कत है, हमें आता है मालूम है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब यहां पर समझो बेटा, इस क्वेश्चन को अब हम बनाएंगे कैसे। तो यहां पर हम बोलेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो बेटा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवीजन है ना, तो याद करो प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स में मैंने सेकंड वाला पॉइंट कराया था, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के समय परसेंटेज एरर ऐड होता है, तो डायरेक्ट लिखेंगे परसेंटेज एरर इन, वैसे भी एस की पावर 1 एस की पावर 1 इंटू परसेंटेज एरर इन एस प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन टी। तो परसेंटेज एरर इन वी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एस प्लस परसेंटेज एरर इन टी। एकदम सिंपल है, कहानी बहुत ही सिंपल है बेटा। चलिए परसेंटेज एरर इन एस कैसे निकालते, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100 प्लस एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। सिंपल, बिना टेंशन के बड़े प्यार से। चलिए डेल्टा एस मतलब एस में एरर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बॉडी इन टाइम, ये तो टाइम ये डिस्टेंस है।